आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, रास्ता कांटेदार है, आपने अपने दामन को समेटा, उस कांटे से बचाया, आपके दामन में एक भी कांटा नहीं चुभा, आप अपने दामन को बचा के कांटों से निकल गए, आप कामयाब हो गए। फजान का तकवा, यही तकवा है। इसी तरीके से दुनिया की ज़िंदगी के अंदर आपको अपने आप को गुनाहों से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, यही असल तकवा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ए ईमानदारों, अल्लाह ताला से डरो ऐसे जैसे उससे डरना चाहिए, और तुम्हारी मौत जब आए तुम मुसलमान हो उस वक्त। तो अल्लाह से ऐसे डरो जैसा उससे डरने का हक है। उसका हक क्या है? आप 24 घंटे दुनिया में कहीं पर भी रहो, आप मस्जिद के अंदर हो, मस्जिद से बाहर हो, दोस्त के साथ में हो, दुकान पर हो, शॉप पर हो, आप जो है अपने बिजनेस के अंदर हो, कारोबार के अंदर हो, कारखाने के अंदर हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी मौजूद हो, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी रहे अल्लाह ताला से डरते रहे, यही तक़वा है। इसी तकवे को पैदा करने की ज़रूरत है सीनों के अंदर, दिलों के अंदर। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह से डरो उतना जितना कि हो सके, और बातों को सुनते रहो, और बातों को सुनने के बाद मानते रहो, और अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते रहो, ये तुम्हारे हक़ में बहुत बेहतर है। खर्च की बात जब आती है तो मुझे बड़ा अफसोस होने लगा है। अब मुसलमान खर्च नहीं करता। खर्च का मतलब अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। वैसे तो आप फिजूल तो बहुत करवा लो, आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, आप मिलते मिलते थक जाओगे फिजूल खर्ची को मुसलमानों के, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाएगी। और जब मसला आता है अल्लाह के रास्ते में देने का, खर्च करने का, तो मुसलमान वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा। ज़कातें नहीं दी जा रही, सदका खैरात तो तब दिया जाएगा। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, बहाने बनाता है मुसलमान ज़कात के नाम पर। प्लॉट पड़ा हुआ है, मुझ साहब ये प्लॉट है, क्या ज़कात देने? हाँ भाई, ज़कात बेचने के लिए ख़रीदा? नहीं, मसला तो बनाने का है इसको। अब अच्छा, बनाने का तो भाई ज़कात नहीं है। ईद ख़त्म हो गई, बेच दिया, क्या हुआ? बेच दिया, हाँ वो बेच दिया। मसला यह अचानक प्लान बदल गया, चेंज हो गया प्लान। ऐसे बदमाशियाँ हो गई है। अल्लाह ने क्या कहा? प्यारे नबी ने फरमाया, तुबअसुन्नास यौमल क़ियामति अला नियतिहिम, जब आप क़ियामत के दिन अपनी कब्रों से उठोगे, ज़िंदा होगे दोबारा से, तो अपनी नीयत के मुताबिक ज़िंदा किए जाओगे। जैसी नीयत दुनिया में थी वैसी नीयत वहाँ पे तुम्हारी होगी। बदमाशी की नीयत थी, हेरा फेरी की, तो वहाँ भी रहेगी वही नीयत, मारे जाओगे, फंस जाओगे। ज़कात ये हक़ है इस्लाम का, देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा वअन्फ़िक़ू, अल्लाह के रास्ते में देते रहो, खर्च करते रहो। खैरन में अनफुसिकुम, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और इसकी मिसालें देखनी है तो सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ जाओ। दुनिया के अंदर ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा आपको। अबू बकर क्या लेके आए हो? या रसूलल्लाह, जितना था घर में सब लेके आ गया हूँ। उमर, तुम? आधा लेके आया हूँ, आधा छोड़ के आ गया हूँ। ये नबी के सहाबा थे। जंग के मौके पे क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कौन है जो अल्लाह के रास्ते में देने को तैयार है? या रसूलल्लाह, उस्मान 100 ऊँट देने को तैयार है। 7 मरतबा 100 घोड़े भी दिए, पैसा भी दिया, दौलत भी दी। तभी नबी अकरम ने कहा था, मा ज़गा उस्मान, मा ज़गा उस्मान, मा ज़गा उस्मान। अल्लाह की कसम, उस्मान आज के बाद नेकी भी ना करे तो कोई परवाह नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं। ऐसे थोड़ी नबी ने कहा था। सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मकान में परेशान घूम रहे हैं। बीवी ने पूछा, मेरे आका, मेरे सरताज, क्या बातें, परेशान क्यों हैं? कहा, बीवी क्या बताऊं, दुनिया घर में आ गई है। कहा, क्या मतलब? कहा, ये 5000 दिनार हैं, ये कहीं से आ गए हैं, इसी वजह से बेचैन हूँ, परेशान हूँ, इनका क्या करूँ? कहा कि मेरे आका परेशान क्यों होते हैं, इन्हें अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए। बीवी भी ऐसी नेक, अल्लाह उनसे राज़ी कैसे ना होता, अल्लाह उन्हें जन्नती दुनिया में कैसे ना बनाता। ऐसी मिसालें दे रहे वो किन के लिए? हम और आप जैसे मुसलमानों के लिए। सुन के भी अमल की कोशिश नहीं करते। ज़कात इस्लाम का हक़ है, फ़र्ज़ है। 7.5 में सोना है, ज़कात दीजिए। चाहे वो कंगन की सूरत में हो, जेवर की सूरत में हो, चाहे वो आपके बिस्किट की सूरत में हो, किसी भी कंडीशन में हो ज़कात देनी पड़ेगी। अगर 7.5 से ज़्यादा सोना है, 52.5 तोला चांदी है, ज़कात देना पड़ेगा आपको। 52.5 तोला चांदी के मुताबिक बराबर रकम मौजूद है आपके पास, ज़कात देनी पड़ेगी आपको। इस्लाम का उसूल है, इस्लाम का हक़ है। नहीं दोगे तो तैयार रहिए, उस जहन्नम के अज़ाब को भुगतने के लिए तैयार रहिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। तुम्हारी पीठों को, तुम्हारे पहलुओं को
दागा जाएगा उस ज़कात के पैसे से। और अल्लाह कहेगा यही तुम्हारा वो ख़जाना है जो दुनिया में तुम जमा करके लेके आए थे, तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, माफ़ तो वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ज़कात तो माफ़ नहीं करेगा वो। उसने पहले कह दिया ज़कात दोगे तो ये सवाब, नहीं दोगे तो ये अजाब। अजाब अल्लाह ने खोल दिया। ये तो बड़ा गफूर है, वो चाहे जिसको माफ़ कर दे, उसकी मर्ज़ी, उसे कौन रोक सकता है। बहरहाल बात तक़वे की हो गई थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, जो अल्लाह को यकीन रखता है, अल्लाह पे क़यामत के दिन को मानता है, वमन यत्तक़िल्लाह, और साथ में अल्लाह से डरता भी है, तक़वा भी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने के रास्ते बना देता है और उसे रोज़ी ऐसी जगह से देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। यानी आपके शिकवे ख़त्म, आपकी शिकायतें ख़त्म। जो आज गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने मसले उठाए हुए हैं, जो भी मसले उठाए हुए हैं कागजात के तौर पे, वो भी ख़त्म। बात समझ आई? नहीं आई, समझाता हूँ। वो मैं यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, जो अल्लाह से डर गया, जिसके दिल में तक़वा पैदा हो गया रमज़ान के महीने के अंदर, रोज़े रख के अल्लाह ताला परेशानियों से उसके निकलने के रास्ते बना देता है या बना देगा। आप हुकूमत को देख के परेशान घबराए हुए कि पता नहीं 1950, 1945, 1955 के कागज़ कहाँ होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर अल्लाह तुम्हें जवाब दे रहा है, मैंने कहा था शुरू में, कुरान से पूछोगे जवाब देगा, बताएगा आपको, आपके मसलों के हल बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या मियाँ, कुरान तो मत पढ़ना तर्जुमे से। क्यों भाई? गुमराह हो जाओगे, बहक जाओगे। झूठे हैं वो लोग, कज़्ज़ाब है वो लोग, झूठे हैं जो ऐसी बात कहते हैं। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह से डर गया, अल्लाह ताला परेशानियों से निकलने के रास्ते बना देगा उनके लिए। आप मुसीबत में हैं, आप परेशानी में हैं, आप अल्लाह का तक़वा यहाँ पैदा करके तो देखिए, फिर देखिए नतीजे सामने कैसे आते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, सिर्फ इशारतन। अल्लाह के रसूल की जितनी जंगें हैं सब पढ़ लीजिए आप, आपको तक़वे का असल मकसद दी जाएगा, असल चीज़ दी जाएगी तक़वे की आपको। सहाबा कैसे आए, कैसे बाहर निकल गए मुसीबतों से, परेशानियों से। जितनी जंगें सबको देख लीजिए, क्योंकि उनके दिलों के अंदर तक़वा मौजूद था। अल्लाह ने उनके लिए तमाम रास्ते आसान कर दिए। जब गालिबन ईरानी हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है, दुश्मन सामने खड़ा हुआ था, अल्लाह वाले तो थे ये लोग सहाबा इकराम की जमात। तो हज़रत साद ने कहा था, मेरे साथियों सोच क्या रहे हो, समुंदर है तो क्या हुआ, घोड़े समुंदर में डाल दो। समंदर में घोड़े कुदा दिए सहाबा इकराम ने, ताबईन ने। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास के लोगों ने तो जानते हो क्या कहा था दुश्मन ने देख के, देव आमदन, देव आमदन, देव आगे भागो, भूत आगे, प्रेत आगे भागो। उनके पाँव फट गए थे जंग के अंदर। ये सहाबा की जमात थी जिन्होंने अपने दिन में अपने सीने में अल्लाह के डर को पैदा किया था, रास्ते अल्लाह ने खुद बना दिए उनके लिए। आज उसी तक़वे को पैदा करने की ज़रूरत है, उसी डर को अपनाने की ज़रूरत है। पैदा कीजिए। कारोबार का मसला अगर देखा जाए, पिछले कई सालों के अंदर मुसलमान क्या दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग कारोबार से बहुत टूटे हैं और अब भी मज़ीद टूटते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया आपको कुरान के अंदर। इसलिए कुरान को पढ़ते रहो, जवाब मिलते रहेंगे। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जब रमज़ान के महीने के रोज़े रखोगे, दिक्कत तो ये रोज़े रखने को तैयार ही नहीं मुसलमान। सबसे बड़ी दिक्कत यही है रमज़ान के महीने के अंदर, नौजवान बच्चे बच्चियाँ रमज़ान के रोज़े रखने को तैयार ही नहीं है। आप सर्वे कीजिए, आपको दिख जाएगा। तकवा आ गया। अल्लाह ने कहा कि रोज़ी दूंगा ऐसी जगह से कि तुम सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। ऑफिस में बैठे हुए हो, खाली काम नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन दिन के अंदर अल्लाह का डर है। अचानक फ़ोन आ गया कि भाई साहब ये सामान चाहिए। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल मिलेगा आपको। पता भी नहीं था आपको, बैठे हुए थे, मायूस थे, उदास थे, ईद आने वाली है, कैसे होगा, बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं, ये सामान भी आना है, वो भी आना है, बहुत सारी चीज़ें, लेन देन भी है। ज़रा सी देर में अल्लाह ने कस्टमर भेज दिया और आपके दिन वागे हो गए, नियागे हो गए। तक़वे की बुनियाद पर तक़वा जितना पैदा करोगे उतने तुम फ़ायदे में रहोगे। अल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, हमने तुमको एक ही इंसान से, एक ही जान से पैदा किया है और तुम्हें कबीले बिरादरियाँ बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ पहचान के लिए है बस। तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर वो है जो तक़वे के एतबार से सबसे अच्छा है। अर्ज़ किया था मैंने शुरू में कि इंशाअल्लाह आखिर में एतकाफ़ के ताल्लुक़ से और शब क़दर के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा। आखिरी हदीस तक़वे के ताल्लुक़ से।
प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को याद रखो, अल्लाह ताला न तुम्हारी सूरतों को देखेगा कितने हसीन कितने खूबसूरत हो, कितनी अच्छी तुम्हारी बॉडी है, न तुम्हारे मालों को, न तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखेगा, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखेगा और तुम्हारे अमल को देखेगा। तक़वा कितना था, नीयत कितनी अच्छी थी, नीयत कितनी साफ़ सुथरी थी, अल्लाह इसको देखेगा।